तो हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। टोटल हमारे पास 19 क्वेश्चन आए हैं भाई 2011 से 2022 तक, है ना। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो आते हैं वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मिसलिनियस के बाद, ठीक है, हमने हेल्थ एंड डिसीज़ कवर कर लिया है, तो उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं। किसी किसी साल में 4, किसी किसी साल में 5 और कभी कभी एक क्वेश्चन तो एक एवरेज हर साल देखने को मिलता है। ओके, तो कोई भी चीज़ें अगर साइंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर में थी, तो उसको हमको देखना है भाई कैसे क्वेश्चन उससे आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टोटल 19 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास की बात करनी जो कि न्यूज़ में था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में क्वेश्चन आया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में। सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास बायर्स आर कस्टमाइज, ओके, सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो बायर्स होते हैं ना, वो यूज़र के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डाटा फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। उस समय न्यूज़ में था यार, आप इसको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर में थोड़ा सा, तो अब बस आइडिया लेना है कि यार ये हमको साथ साथ सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, लेकिन हमको ये समझना है कि हाँ यूपीएससी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है। कोई भी एक न्यूज़ में कोई भी एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रहेगा, है ना, कोई स्कीम रहेगा, कोई इनिशिएटिव्स रहेगा, तो उसके बारे में हमसे पूछा सकता है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। सास यूज़र कैन एक्सेस द डाटा थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल सही है। मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल फ़ोन से उनके जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं सास यूज़र्स। एंड आउटलुक, हॉटमेल, याहू आर एग्जाम्पल ऑफ सास, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है इसमें आउटलुक, हॉटमेल, याहू आते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, है ना। सास सर्विस क्या, एक तरह से ये थर्ड पार्टी, है ना, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास क्या होता है, थर्ड पार्टी सर्विस दिया जाता है ना। जनरली यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र्स आते हैं, समझे ना। सो क्वेश्चन नंबर 39 है, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0, हमसे 2022 में पूछा गया था वेब 3.0 के बारे में। तो हमको वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 सब चीज़ को समझ लेना है यार, सबको पता होना चाहिए। सो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, है ना, बिल्कुल सही बात है। जो वेब 3.0 है उनके खुद के डाटा को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वेब 3.0 वर्ल्ड कैन बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है। जो वेब 3.0 है ना, वहाँ पे परमिशन लेस एंड डेमोक्रेटिक वेब है भाई। वेब 3.0 इज़ अ परमिशन लेस एंड डेमोक्रेटिक। सो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉकचेन के बेस है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूज़र कलेक्टिवली रादर देन अ कॉरपोरेशन, उसे तो मैंने बोला ये कलेक्टिवली ओन किया जाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। डेमोक्रेटिक एंड परमिशन लेस है। कलेक्टिवली सब मिल के जैसे ब्लॉकचेन काम करता है ना, सब मिल के ओन करते हैं, उसी प्रकार के हमारे पास जो वेब 3.0 वो भी ऐसी काम करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी डी। ओके, तो हमको ये सीखना है कि हाँ वेब 3.0, 2.0, 4.0 का न्यूज़ में कभी भी देखने को मिला तो हाँ वो अगर 3.0 यूपीएससी क्वेश्चन पूछिए तो हाँ 4.0 भी पूछी जा सकती है उसके बारे में। तो ये हमको यहाँ से समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच टर्म्स क्यूबिट इज मैंसन। ठीक है भाई, क्यूबिट्स मेंशन बोला गया है ना, क्यूबिट इज मेंशन 2022 में आया था, किस कंटेक्स्ट में क्यूबिट मेंशन किए जाते हैं। तो क्यूबिट्स मतलब क्वांटम बिट्स, ठीक है ना भाई, क्वांटम बिट्स मतलब क्यूबिट्स। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के रेफरेंस में हमारे पास किसकी बात की जाती है, क्यूबिट्स की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दिए हैं, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, विच ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड ए शॉर्ट रेंज डिवाइस। ओके, इनमें से कौन कौन से शॉर्ट रेंज डिवाइस है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज डिवाइस के अंदर हमारे पास क्लोज सर्किट टेलीविज़न आते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है यार। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन्स होते हैं, बिकॉज ये रेडियो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसीलिए हमारे पास ये पूछा गया है। जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस जो हैं वो रेडियो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोई भी डिवाइसेस जो रेडियो
ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन्स होते हैं वो रेडियो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के अंदर आते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना, क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब सीसीटीवी कैमरा जो आते हैं ना भाई, सीसीटीवी कैमरा वही तो है क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी कैमराज जो होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसीलिए दे आर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। लोकल एरिया नेटवर्क भी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हो गया, है ना। हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो RFID होता है या फिर जो रिमोट कंट्रोल होता है, ये सब क्या है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं। लॉन्ग रेंज डिवाइसेस मतलब टेलीफोन जो हम लोग वायरलेस हम कम करते हैं, ठीक है ना, जो फ़ोन से वो लॉन्ग डिस्टेंस है, बस बाकी सब चीज़ क्या है, शॉर्ट रेंज है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो शॉर्ट रेंज में हमारे पास जो वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं ना वो आते हैं, अलार्म हो गया, मूवमेंट डिटेक्टर हो गया, ठीक है। जो डोर के अंदर हमारे पास जैसे या फिर लिफ्ट के अंदर जैसे छूने से खुलते हैं ना, या फिर जैसे मॉल्स में घुसने से पहले खुल जाते हैं, वो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के अंदर आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद रेफरेंस टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है आज, 2020 में क्वेश्चन आया था, उस समय की बात करनी है। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता था। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकता था, जैसे कि कोई है नहीं, स्विच ऑफ कर दिया यार। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये भी सही है। जो चैट बॉट है वो आज ये भी कर सकता है। डिसीज डायग्नोसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे AI है ना ऐसे जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं या फिर स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हमारे पास AI के थ्रू पॉसिबल है आज, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जनरली ऐसे थोड़ा सा जो थोड़ा सा अटपटा लगे ना उसी को गलत मानना, बाकी जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑल आंसर होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस का। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी AI कर सकता है, बाकी आज के ज़माने में ऐसा क्या चीज़ है जो AI नहीं कर सकता, ये हमसे पूछेगा तो वो एक्सेप्शन वाली बात होगी। तो भाई हर चीज़ कर सकता है आज के ज़माने में। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC टेक्नोलॉजी की बात करनी है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब UPSC कोई भी टेक्नोलॉजी अगर रिसेंटली न्यूज़ में रहती है तो उसके बारे में हमसे पूछ सकती है, तो इसको लिए हमको ध्यान में रखना है भाई। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 375 से 780 के बीच में काम करती है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। तो यही तो हमारे पास लाइट विजिबल रेंज है ना यार, तो यहाँ पे हमारे पास लाइट का इस्तेमाल हो रहा है तो विजिबल रेंज में ही चलेगा ये, और इसी को तो विजिबल रेंज बोलते हैं। इसके ऊपर वाला इससे नीचे वाला हमको इसीलिए दिखता नहीं है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। नो भाई ये शॉर्ट रेंज है ना, ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज है। विजिबल लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लॉन्ग वेव जा सकते हैं, वो लॉन्ग वेव ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब और वो लॉन्ग वेव वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। बट जो विजिबल लाइट है, लाइट जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ गया तो ओके। सो VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, बिल्कुल सही बात है। इसका एक फ़ायदा भी है, शॉर्ट रेंज तो है लेकिन जो स्पीड है ना वो ज़्यादा है यार। एंड VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये भी सही है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता नहीं है ना। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक है भाई लाइट की, ओके। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 44 है, विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। 2020 में क्वेश्चन आया था ब्लॉकचेन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन वी इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। हर आदमी इसके अंदर जा सकता है बट एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं करता, तो यही तो सबसे बड़ा पब्लिकली ओन है, मतलब सब एक साथ इसको ओन करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट इज़ अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, गलत बात है भाई। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट एंड रीजनेबल ऑडिट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। सो ये तो गलत हो जाएगा,
बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर के रिलेटेड चीज़ भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड चीज़ भी है। ब्लॉकचेन जो है हेल्थ केयर में भी काम करता है यार, है ना, सप्लाई चेन के अंदर भी काम करता है। सो क्रिप्टो करेंसी ओनली बोल रहा है तो गलत बात है ये। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। बिल्कुल सही बात है, जो बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन पे काम करते हैं किसी और परमिशन के बिना भी बनाया जा सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1 and 3 ओनली, है ना। ये परमिशन लेस है, ओपन है, पब्लिकली अवेलेबल है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल है, तो इसीलिए हमारे पास ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लॉकचेन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है 45 है तो इसको ध्यान देना है। विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE। 2019 में क्वेश्चन आया था, LTE और VoLTE के बीच में डिफरेंस बताना है। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। नो भाई, LTE एंड VoLTE आपको जियो से देखा होगा तो ये दोनों 4G ही हैं, है ना। VoLTE में क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट term is incorrect। LTE is data only technology and VoLTE is voice only। नो, voice plus data, voice plus data, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में क्वेश्चन आया था, इन ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। AR के अंदर जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट बोल रहा है। देखो भाई, यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सो पहले तो गलत है, बिकॉज ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया जाता है डिजिटल कंटेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे फिजिकल प्लस डिजिटल की बात होती है। यहाँ पे लिखा गया फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट बोल रहा है, नो, यहाँ पे फिजिकल प्लस डिजिटल। तो इसे हमेशा दिमाग में यार, इसको कंफ्यूज होने से बचने के लिए हमेशा एग्जांपल से याद रखना चाहिए। तो पोकेमॉन गो जो गेम आया था ना, पोकेमॉन गो में क्या होता था, हम कैमरा खोलते थे, कैमरा में जो हमारे जो नेचुरल जो वर्ल्ड था, फिजिकल वर्ल्ड था, वहाँ पे हमारे पास पोकेमॉन पकड़ना था, तो कि एक हमारे पास एक डिजिटली क्रिएटेड था, ठीक है। सो ये इनकट हो गया। और भी हमारे पास जो आज के ज़माना में और भी बोलें तो जो हमारे पास आज के ज़माने में AR डूडल्स आते हैं ना, जिसमें बाहर में मूछ लगा दिए, किसी का बाल लगा दिए, वो क्या है हमारे पास, वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी ही है। वर्चुअल रियलिटी, इमेज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ रियल लाइक ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। देखो भाई, ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ना, कि रियल ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में प्रोजेक्ट किया जाता है ना, वो हमारे पास की जो डेफिनेशन है, वो हमारे पास क्या का डेफिनेशन है यार, AR का डेफिनेशन है। और ऊपर वाला जो है वहाँ पे भी ये फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट बोल रहा है, वो भी हमारे पास VR का डेफिनेशन, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। AR allows individual to be present in world and improve the experience using camera of smartphone और PC। बिल्कुल सही बात है यार। AR जो है कैमरा और स्मार्टफोन की बात करता है, जैसे कि आप पोकेमॉन गो में कैमरा की बात करते हो, है ना, आप डूडल्स जो डालते हो, किसी का मूछ लगा दिया तो उसमें सब कैमरा की बात होती है, तो AR की काम है वो। एंड VR क्लोजेस द वर्ल्ड, ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस। बिल्कुल साथ है, VR जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सपोज कर आपने VR गियर इस्तेमाल किया, यहाँ पे फ़ोन लगा के आपने इसको देख रहे हो, तो आपको जैसे पानी वाला VR वीडियोज़ देख रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ मैं पानी के अंदर घुस चुका हूँ, तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है VR। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा B 3 and 4। क्वेश्चन है 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, डिजिटल सिग्नेचर इज, ओके। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है भाई, अचानक से आ गया था डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट्स। क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बताता है डिजिटल सिग्नेचर? हाँ, देखो भाई, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को नहीं बताता, जैसे कि ये सिग्नेचर है जिसमें एक आइडेंटिफाई है ना, एक आइडेंटिटी को बताता है यार, है ना। आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट, नो,
एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बताता है। सो एन इंडिविजुअल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, नो, इंडिविजुअल को बताता है ये। इट इज़ यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और सर्विस ऑन इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मैथड ऑफ साइनिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, ये भी सही है भाई डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी, वेरिएबल टेक्नोलॉजी की बात करनी है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्पलिश्ड बाय वेरिएबल डिवाइसेस, तो टास्क बोला गया है जो कि वेरिएबल डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, अकम्पलिश कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, सपोज करो वेरिएबल डिवाइस मतलब एक स्मार्ट वॉच कोई पहना है, उसमें जीपीएस लगा है, तो क्या हम उससे लोकेशन बता सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, बिल्कुल सही बात है। स्लीप मॉनिटर कर सकता है क्या, वो बिल्कुल सही बात है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सपोज किसी कान में हमारे पास कम सुनाई देता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियोमीटर लगा सकते हैं जो कि एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। सो ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड, तो यार हमको 19 में पूछा गया था कि जो रिमोट सेंसिंग की डाटा है वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। सो डाटा वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्लोरोफिल कंटेंट का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, वेजिटेशन में कितना है, वो क्लोरोफिल कंटेंट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा ग्रीन मतलब ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट, ऐसा बोल सकते हैं यार, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द राइस एंड पैडी स्पेसिफिक एरिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो हमारे पास थर्मल इमेजिंग से, सैटेलाइट इमेजिंग से हमारे पास ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को भी बता सकता है, बिकॉज कुछ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रो डायोमीटर्स होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बताते हैं, है ना, स्पेक्ट्रो डायोमीटर बोलते हैं इसको। लैंड सरफेस टेम्परेचर फिर स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही बात है, लैंड के सरफेस टेम्परेचर को भी बता सकते हैं हम यहाँ पे। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, रेडियो इमेजिंग से मतलब जो सैटेलाइट इमेजिंग से हम ये सब चीज़ कर सकते हैं, ओके। सो करेक्ट तो हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी भी यूज, ठीक है। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी की बात की गई कि जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो 18 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो मोबाइल फ़ोन में तो करते ही हैं भाई जीपीएस का। बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर हम क्या जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर भी हमारे पास एटीएम कार्ड के सेक्टर में कि एटीएम कार्ड कहाँ पे है ना, उसको पता करने के लिए हमारे पास जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर ग्रिड समझने के लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि कहाँ पे ओवरलोडेड पावर ग्रिड है उसको बताने के लिए जीपीएस कंट्रोल, उसको हम क्या कर देंगे भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म विच कॉजेज योर गीजर्स टू स्विच ऑन ऑटोमेटिकली, आपने अलार्म बंद किया, स्विच ऑफ किया, गीजर स्विच ऑन हो गया। द स्मार्ट मिरर इन योर बाथरूम सो day weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from the refrigerators for making breakfast, it recognizes the shortage of stocks in it and place an order for the supply of fresh groceries item. When you step out of your house and lock the door, all light, fan and geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to the office, your car warns you about the traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of the emerging communication technology, 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, emerging communication technology which one of the following term best applies to the above scenario, तो ये हमारे पास above scenario में क्या टर्म बताएगा, तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है भाई, आपस में जो थिंग्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं भाई, यहाँ पे थिंग्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, विथ रेफरेंस टू ली-फाई हमसे पूछा गया है, ली-फाई के बारे में, दैट इज लाइट फिडेलिटी। ली-फाई की बात करनी है अपने को, ली-फाई मतलब लाइट फिडेलिटी, रिसेंटली जो कि न्यूज़ में था 2016 के अंदर, है ना, उस समय का, रिसेंटली आज 7 साल पहले की बात है ये तो, है ना। सो ली-फाई की बात की, जहाँ पे लाइट का इस्तेमाल किया था फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल किया था है
इट यूजेज लाइट एज अ मीडियम ऑफ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई ये PYQ रिपीटेड है बिकॉज आपको लाइट से रिलेटेड ट्रांसमिशन के बारे में बार बार पूछा गया है, ठीक है। लाइट से रिलेटेड ट्रांसमिशन के बारे में हमसे पहले भी पूछा जा चुका है, और ये हाई स्पीड होता है, और यहाँ पे क्या नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, वो हमने देखा था क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे क्या नहीं होता भाई, इंटरफेरेंस नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन था एक। एक क्वेश्चन था लाइट वाला, ये रहा, ये देख विजिबल लाइट, इसको रिपीटेड ही तो बोलेंगे भाई। ये 2000 किस में आया था, 2020 में आया था, उसके बाद 2016 में एक लाइट लीफ के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो हम लोग बोलते हैं ना भाई, कोई यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, तरीके कुछ सेम क्वेश्चन पूछती है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ना आपके पास एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर सॉल्विंग मोर क्वेश्चन, है ना। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, बिल्कुल सही बात है। जो लीफ होता है ना वो फास्टर होता है वाईफाई से, है ना, लेकिन ये साइट होता है ना, एक ही साइड में होना चाहिए। इंटरफेरेंस इसमें उतना ज़्यादा होता नहीं है बिकॉज इसमें नो इंटरफेरेंस, इसीलिए फास्टर होता है। और नो इंटरफेरेंस मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम है इसीलिए फास्टर ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC 2015 में आया था, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। जो फास्टैग हो गया, या फिर हमारे पास जो कार्ड वाले आते हैं ना, NFC कार्ड, टैप करके हम लोग जो पे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का इस्तेमाल होता है क्या, बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का इस्तेमाल होता है। एंड NFC is designed to use by device which can be at a distance even a meter from each other. No, देखो भाई यहाँ पे इसका एक ही दिक्कत है कि ये बहुत पास पास में काम करते हैं, 1 मीटर दूर रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा यार, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक काम करता है, उससे ज़्यादा दूर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। सेंटीमीटर्स पे काम करता है, मीटर्स तक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। NFC कैन यूज़ एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सी बात है। आप NFC के अंदर एनक्रिप्शन भी डाल सकते हो अगर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। फिंगरप्रिंट के अलावा और भी क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में। 2014 में क्वेश्चन आया था। तो आईज स्कैनिंग तो करते ही करते हैं, रेटिनल स्कैनिंग भी करते हैं भाई, वॉइस रिकॉर्डिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन 55 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ठीक है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में डिफरेंस पूछा था 2011 के अंदर, ब्लूटूथ एंड वाईफाई के ऊपर। तो ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए तो सबसे पता होगा भाई, एंड वाईफाई जो है लॉन्ग रेंज, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तब देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयरएज वाईफाई कैन यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो है 2.5 से 5 गीगाहर्ट्ज तक, बिल्कुल सही बात है यार। तो करेक्ट यही हो जाएगा ना, पहला ही स्टेटमेंट सही है ना। बिकॉज जो ब्लूटूथ है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन कम पावर कंज्यूम करता है यार, ठीक है। और है ना, और हमारे पास ब्लूटूथ में एक और फायदा है कि इसमें राउटर की जरूरत नहीं पड़ती है ना, बट जो वाईफाई है वहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ती है। ब्लूटूथ स्लो होता है, वाईफाई फास्ट होता है, ये तो सबको पता होगा यार, है ना। ये स्लो है, ये फास्ट है। यहाँ पे ओनली अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे अडाप्टर प्लस राउटर की ज़रूरत पड़ती है। और एक डिफरेंस दिख ही रहा है कि हमारे पास ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, एंड जो वाईफाई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज, जिसको हम 2G 3G बोलते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। ब्लूटूथ यूज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, वेयरएज वाईफाई यूज वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओनली। गलत बात है यार, है ना। ब्लूटूथ ज़्यादा सिक्योर होता है कि वाईफाई ज़्यादा सिक्योर होता है, वाईफाई ज़्यादा सिक्योर होता है, ब्लूटूथ कम सिक्योर होता है, ठीक है। तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कौन इस्तेमाल करता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ब्लूटूथ इस्तेमाल करता है। एंड जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना वो हमारे पास वाईफाई इस्तेमाल करता है। तो ये पूरा गलत ही हो गया है। ये इस्तेमाल क्या करता है, WLAN का इस्तेमाल करता है वाईफाई, एंड ये WPAN का इस्तेमाल करता है, ठीक है।
एंड यहाँ पे याद रखना कि ब्लूटूथ को कम बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, लो बैंडविड्थ। मैं देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने से लिखो यार, मेरे को तो जगह कमी है इसीलिए, ठीक है। बट ऐसे एग्जाम में क्या आता है, ठीक है ना, एकदम कंजेस्टेड, ठीक है, ओके। When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the device has to be in line of sight of each other, but in Wi-Fi technology is used, device need not be in the line of sight, ठीक है। जो सी वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, द डिवाइस हैज़ टू बी इन द लाइन ऑफ साइट। ब्लूटूथ में डिवाइस नहीं, लाइन ऑफ साइट जरूरत नहीं पड़ती, आप समझना भाई, आप दीवार के उधर भी जाओगे तो ब्लूटूथ काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता यार, सो दिस इज इनकरेक्ट, लेकिन उतना उसका रेंज कम हो जाता है, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा, करते हो गया, हमने बोल दिया भाई ए इज़ करेक्ट। ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, वाईफाई जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ 2.5 से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक काम करता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन की बात की गई है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़र्स होते हैं वो रिमोट यूज़र्स होते हैं, वो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं थ्रू सर्वर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से ना ये गलत है यार, है ना, बिकॉज फिर से पढ़ लेते हैं, इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, वीपीएन में एनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है बिटवीन द डिवाइस एंड द नेटवर्क, ठीक है, इसको रोकते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट, यस, इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। कि पब्लिक इंटरनेट पे एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क वाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, है ना। एक पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट ही एक्सेस कर पाएगा, और ये एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट इसीलिए इनक्रिप्ट हो गई है। And it is a computer network in which users can access a shared pool of computing resource through service provider, no, so this is incorrect यार। यहाँ पे बात होती है अबाउट दी यूज़र एक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। सपोज करो मैं यहाँ पे यूएस का वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मैं वो यूएस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सो ये होता है वीपीएन यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जो कि किस में आए थे, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आए थे। तो आपको समझ आ गया, हाँ एक कॉमन ट्रेंड है भाई यूपीएससी का, जो भी भूलना नहीं है कि भाई कोई भी अगर गलती से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में रहा तो पॉसिबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके आने के। यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई बारे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लाइट, है ना, तो उसके लिए हमको ध्यान देना है यार, सब चीज़ों को पता होना चाहिए।